एक गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली करना उसकी आदत बन चुकी थी और वह चाह कर भी इस आदत को नहीं छोड़ पाया था। इस आदत के कारण उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी जमा पूंजी से गुजारा करता रहा, परंतु जब हालत ऐसी हो गई कि भूखे मरने की नौबत आ गई, तो उसने गांव छोड़कर कहीं और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह थोड़ा सा ज़रूरी सामान लेकर यात्रा पर निकल पड़ा और चलते चलते एक और गांव में पहुंच गया। यह गांव उसके लिए नया था और वहां कोई उसे नहीं जानता था। वह एक किसान के पास गया और उससे नौकरी मांगी। किसान अकेला था और उसे एक नौकर की ज़रूरत थी। संयोग से चुगलखोर खेती बाड़ी का सारा काम जानता था, इसीलिए किसान ने उसे अपने यहाँ काम पर रखने के लिए हामी भर दी। जब किसान ने उससे तनख्वाह के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि आप मुझे केवल खाना और कपड़े दे दें और यह इजाज़त दें कि 6 महीने बाद मैं आपकी एक चुगली कर सकूं। किसान ये सुनकर पहले तो हैरान हुआ, फिर सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली खाना और कपड़ों में क्या बुरा है। 6 महीने बाद अगर वह एक चुगली भी कर लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। 6 महीने बीत गए। किसान तो इस बात को भूल चुका था, लेकिन चुगलखोर को यह बात याद थी। एक दिन जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी पत्नी अकेली थी, चुगलखोर किसान की पत्नी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि किसान को कोढ़ हो गया है और उसने अपनी बीमारी को आपसे छुपा रखा है। किसान की पत्नी पहले तो चौंकी, लेकिन चुगलखोर ने अपनी बातों से उसे विश्वास दिला ही दिया और कहा कि कोढ़ी व्यक्ति का शरीर नमकीन हो जाता है। अगर आप जानना चाहती हैं कि किसान को कोढ़ हुआ है या नहीं, तो आप उसके शरीर को काट कर देख सकती हैं। किसान की पत्नी चुगलखोर की बातों में आ गई और उसने सोचा कि ऐसा करके वह सत्यता का पता लगा लेगी। उसने कहा कि कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी, तो सच्चाई का पता करूंगी। दूसरी ओर चुगलखोर किसान के पास गया और उससे बड़े रहस्यमय ढंग से कहने लगा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी पत्नी पागल हो गई है। वह पागलपन में लोगों को काटने के लिए दौड़ रही है। किसान सोच में पड़ गया। चुगलखोर ने उसे विश्वास दिलाया और कहा कि कल जब वह तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी, तब तुम खुद देख लेना। अगले दिन किसान की पत्नी खाना लेकर खेतों में पहुंची। किसान उससे डर रहा था और वह किसान के पास जाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह उसके शरीर को काटकर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जैसे ही वह खाना ज़मीन पर रखकर बैठी, किसान तुरंत पीछे हट गया। किसान की पत्नी यह देखकर एक बार फिर से उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। जब किसान ने खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे काटने के लिए झुकी। किसान तुरंत उछलकर दूर हो गया और उसे यकीन हो गया कि सच में उसकी पत्नी पागल हो चुकी है। इसी दौरान पास के खेत में छुपे हुए किसान के सालों ने देखा कि किसान अपनी पत्नी को मार रहा है। उन्हें अब चुगलखोर की बात पर विश्वास हो गया। वे उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। यह देख किसान के भाइयों को भी चुगलखोर की बात याद आई और वे भी उन पर हमला करने के लिए खेत से बाहर आ गए। धीरे धीरे वहाँ सभी आपस में लड़ने लगे। आसपास के लोगों ने आकर झगड़ा खत्म कराया और सबको अलग किया। जब सभी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई, तब पता चला कि इस सारे फसाद की जड़ चुगलखोर था।